أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم। बल्कि काफिर झुठला रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है जो अपने जी में रखते हैं तो तुम उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दो, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए वो सवाब है जो कभी खत्म ना होगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं और आए होपफुली आज हमारी आखिरी मुलाकात है आपसे। अस्सलाम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा की तरह नाहिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह चमक रही है, मेहंदी चमक रही है। थैंक यू। ये खुद भी चमक रही हैं और मेहंदी इन्होंने बिल्कुल जो ईद की जो तैयारी होती है ना, जो टिपिकल तैयारी, बिल्कुल कंप्लीट उसी तरह से तैयारी। जब दो बड़ों की दुआएं और मोहब्बतें मिलती हैं तो मैं सबसे पहले तो महरोज़ का थैंक यू कहूँगी जी। थैंक यू सो मच महरोज़ कि उन्होंने मुझे सिर्फ तैयार ही नहीं करते खूबसूरत, बल्कि उन्होंने कहा कि आज आप जब चांद रात के हिसाब से शो करेंगी तो आपको उस हिसाब से नजर भी आना चाहिए। तो मैंने कहा तो ये था लग रही बहुत बिल्कुल। लेकिन मेहंदी लगाते हुए आप जहाँ एक खुशी थी कि कल ईद है, वहीं एक तकलीफ बहुत ज्यादा थी कि आज ही जो सुबह सानिया हमारे साथ गुजरा और उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, एक तो ऑयल टैंकर गिरा ही गिरा। उस ऑयल टैंकर के गिरने पे जो हमारे यहाँ लोग हर चीज को लूटने के लिए कूद पड़ते हैं। अगर आप उसकी फुटेज देखें जुबैर भाई तो और शायद अगर ये ना होता तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटी ना होती, इतनी नहीं होते, लोग नहीं मरते। मैं उनको शहीद इसलिए कहूंगी कि उनमें से पता नहीं कितने ही लोग रोजेदार हैं।
तो जो रोजे में, तो मैंने सुना है कि वो शहीद ही कहलाता है। रोजेदार को भी शहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में कहा गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो शख्स आग के अजाब, आग किससे जलने से मर जाए, उसे भी शहीद का करार दिया गया है। तो जाहिर है कि हम उनकी शहादत तो आप यकीन मानेंगे, जहाँ ये खुशी थी कि मेरे कल ईद है और मैं अपनी ईद की तैयारियां कर रही थी, वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि उनके घरों में, जिनके घरों में आज बहुत सौ की लाशें पहुंची नहीं, क्योंकि वो डीएनए टेस्ट के बगैर पहुंच ही नहीं सकती हैं, वो इतनी बुरी तरीके से झुलस चुकी हैं वो चीज़ें। तो मैं सिर्फ अपनी कौम से मैं हमेशा ही एक बात कहती हूँ कि हमें मांगने की, हमें लूटने की आदत क्यों पड़ गई है। आज शायद हम इस सबक से एक चीज़ सीख लें कि हमें लूटने में हमने अपनों को ज़ाया किया है। आपके पीछे कितने लोग रोने वाले आप लोग छोड़ गए, ये तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं। लेकिन ऑयल लेके क्या कर लेते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई जुबैर भाई, हम वो ऑयल अगर ये लोग भर भी लेते बोतलों में, तो वो उस ऑयल का क्या हो जाता, कितने दिन चल जाता, कितने दिन चलता। लेकिन जो जिंदगी है वो अब कभी नहीं आएगी। वो चेहरे पे मुस्कुराहट जो आप अपनी वालदा के या अपनी बीवी के या आप अपने बच्चों के चेहरे पे छोड़ के गए थे, अब कहाँ से आप देख पाएंगे। ये तकलीफ भी है, ये गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए कि आपके लूटने का, तकलीफ इसलिए कि मरे मेरे भाई हैं वहाँ, मरे मेरी माएँ हैं वहाँ, मरे मेरे बच्चे हैं वहाँ, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है और गुस्सा भी है। एक पारा चनार के वाक़े को भी हम भूले ही नहीं थे कि ये हादसा आज हमारे सामने पेश आया। जनाब क्या करें, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है कि चलते रहे वही लोग। जिस तरह आज हमारी ट्रांसमिशन चलेगी, मेरे साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मौजूद हैं यहाँ इकरा ज़ीशान। इकरा, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ हदिया नात पेश कीजिए।
जी, हर गफा से हर बला से बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारा पढ़ा आपने माशाल्लाह से। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम फिर यकीनन एक मौजू की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज मौजू क्या, आज मौजू तो है ये हमने 29 दिन आपके साथ गुजारे, उन पर बात करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन लोगों ने देखा, सराहा और बहुत सारे मैसेजेस हमें भेजे जनाब। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा रमज़ान हमारा वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ किचन में ताकि जान सकूँ कि किचन में आज हमारे क्या बन रहा है। और आज हम दोनों की मैचिंग में जी अब आज हम क्या आज बना रहे हैं? हम चाप पे तो मैंने फाइनली देखी है। हाँ एक मीठा बना रहे हैं, शीर खुरमा लजीजा का, वो तो मस्ट अप क्योंकि कल ईद है। बिल्कुल। और एक हम बना रहे हैं मसाला चॉप्स। ओके। और ये और याद मुझे बताया कि ये आपकी मदर की रेसिपी अम्मी है। की रेसिपी, और ये बचपने से हम खा रहे हैं और ये खाई जाती है इस ब्रेड के साथ। अच्छा, हाँ वाह। और इसमें प्याज भी डलती है, टमाटर भी डलते हैं। अच्छा, ग्रेवी वाला होता है ये थोड़ा नहीं, सा? ड्राई होता है। अच्छा, मगर ये सब चीजें उसमें होती हैं। सही। चॉप्स को जरूरी नहीं है, मैंने थोड़ा सा उबाल लिया क्योंकि अगर आप इसके यहाँ रख लेंगे ना, हम ये शीर खुरमा लजीजा का भी शीर खुरमा भी बनेगा ताकि ये कैमरे में दिख सके हाँ। कि चॉप्स किस तरह की हैं। ये मैंने थोड़े से इनको भाप दे ली थी इसलिए क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्ट होता है। सही। और इसको हमने फ्राई करना है। ठीक। और मैंने क्या किया, आलू फ्राई करने, ये प्याज भी हमने फ्राई करके हल्की सौटे करके सही। हर चीज को बस मिक्स कर देना। ठीक है, तो हम ये शुरू कर देते हाँ, हैं। आप बताएं। अच्छा, इसमें हम डाल क्या रहेंगे? इसमें धनिया धनिया डलेगा, जीरा डलेगा, लेमन जूस डलेगा, लहसुन अदरक, सही, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई आप जो भी डालें, सही, और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको भाप दिया था। सही। और ये टमाटर डाल के पहले मैं इनको फ्राई करूंगी, छील के वो कर ले, छील के ताकि उसका छिलका जो वो आता है वो लोगों को बहुत सारों को पसंद भी नहीं होता, तो आप मैश कर ले उस तरह। बट प्लीज वो टमाटर सॉस ना यूज करने बैठ जाएगा, उसका अपना ही अलग टेस्ट होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये और ये भी मैं इसको ब्लेंडराइज नहीं करना कभी भी। हाँ, आप चम्मच कांटे से आपने इसको तरह कर मैश कर जी। और लजीजा का शीर खुरमा बन रहा है, उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। डब्बे के पीछे इतनी सारी डिटेल इन्होंने लिख दी होती है कि सुकून से आप बनाएं, दूध में डालें और उसको चलाते रहे जनाब। तो ये मेरा किचन का काम तो खत्म जनाब। और किचन का जहाँ काम खत्म हो रहा है वहाँ मुझे याद आ रहा है कि जहाँ मेरा किचन गंदा होता है वहीं हम विम का इस्तेमाल करते हैं और विम से हम अपने तमाम बर्तन साफ कर लेते हैं, किचन भी साफ हो जाता है उससे। सो हमारे मेन स्पॉन्सर्स में कोक, विम भी रहे, तो जनाब इनका भी हमने थैंक यू करना है। लेकिन आगे आगे चल के आहिस्ता अपने तमाम स्पॉन्सर्स का थैंक यू करेंगे हम। लेकिन अभी जुबैर भाई के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे मेहमान मौजूद हैं, तो आपसे पहले उनका तारुफ करवाते हैं, उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं और फिर अपनी महफिल को आगे लेके चलते हैं। जी डॉक्टर। थैंक यू सादिया। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन हमें ज्वाइन किया है गुलाम शब्बीर कव्वाल और हमनवा ने। आप लोगों का भी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा भाई, मैं असल में आज बात तो खैर ज़रा कुछ लाइटर मोड में करना चाह रहा था और आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाह रहा था, लेकिन आज सुबह जो सानेहा हुआ है मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर कुछ बात करें। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ और कई जानें उसमें जो है वो ज़ाया हुई, लेकिन जो इब्तिदाई जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं रज़ा भाई, वो ये है कि उसमें कैजुअल्टी शायद कम हो सकती थी अगर वो बेहतियाती ना की जाती, वो पेट्रोल जो लेने के लिए लोग भागे। तो अभी मैं और सादिया अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी कौम का ये मिजाज ऐसा क्यों हो गया है कि हम जो है वो इस तरह से चीज़ों पे झपटते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसी इसकी वजह क्या है? जाहिर है ये साइकोलॉजी बनने में, ये नफ्सियात बनने में बरसों लगे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो निहायती इसको कौमी सानेहा ही कहा जाएगा। 140 के लगभग लोग जो हैं वो उनकी इत्तला है। अल्लाह पाक उनके घर वाले पता नहीं कैसे आज होंगे, कल ईद है,
बिल्कुल मुमकिन तौर पे गलीद हो सकती है और ईद से एक रोज़ कबल ऐसा सानिया हो जाए, मैं और आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कैसे गुजर रहे होंगे। यकीनन एक हादसा हुआ था और हादसे के बाद जो सबसे दुख भरी बात है और यकीन माने गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि हाईवे पेट्रोल जो पेट्रोल पुलिस है वो वहाँ पहुँच गई और उन्होंने वहाँ पे वो ड्राइवर भी बाहर आ गया था, वो ड्राइवर भी हलाक नहीं हुआ, वो भी बाहर आ गया। ऐसा हादसा नहीं था तो क्यों नहीं फौरी तौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिए गए, क्यों नहीं उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कराया गया? लोगों को रोका भी नहीं गया। पेट्रोल जैसी चीज जब वैसे ही बह रही है तो उसने तो पता नहीं कितनी बड़ी तबाही करनी है। और आप देख रहे हो एक जिम्मेदार अफसर की हैसियत से कि लोग उसमें उतरे हुए हैं, बाकायदा जो हैं वो उतरे हुए हैं, उनके कपड़े गीले हो गए उसी पेट्रोल में। तो पेट्रोल तो आपको पता है गैसियस है, मतलब गैस में जो गीले होंगे तो उन बेचारों के पास क्या लम्हे का भी चांस नहीं होगा शायद। तो मैं समझता हूँ इंतजामिया की गफलत है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि क्यों नहीं उन्होंने इस खतरे को भांपते हुए इलाके को इवैक्यूएट क्यों नहीं करवाया, कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं करवाया। लोगों की जहाँ तक बात करेंगे जुबैर भाई तो लोग तो मासूम है, लोगों को आदत ही डाल दी गई है इस हमारे जो हुक्मरान हैं वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे, दीगर चीज़ों के नाम पे आप देखें कि आपके सारे मुल्क का सिस्टम खैराती इदारे चलाते हैं। भाई ये सही कौन सा स्कूल है ढंग का जो हुकूमत का होगा, खैराती इदारे का स्कूल बेहतर है, वहाँ आपने आदत डाल दी है। कौन सा अस्पताल है हुकूमत का, चाहे किसी भी इलाके की हुकूमत हो, आपने वहाँ खैराती अस्पताल बना दिए हैं, लोग वेलफेयर का काम करते हैं। तो लोगों को तो आपने आदत डाली इस तरफ जाने की। तो नहीं, मैं एक हद तक तो तालीम को भी इसमें वो करूंगा क्योंकि तालीमी वो नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू था। जरा सा भी घर में अगर कोई आग लग जाए तो लोग पहले बच्चों को एक तरफ करते हैं, लेकिन सडनली होना था, मैं समझता हूँ। लेकिन ये कि नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए भाई। यहाँ एक चीज जो हमारे यहाँ माशरती तालीम जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। लेकिन तालीम तो डिग्रियां बहुत बड़ी, मैंने बड़े बड़े लोग ऐसे देखे जिनके पास डिग्रियां होती हैं और वो डिग्रियां जरूर होती हैं लेकिन उनके पास माशरती तालीम नहीं होती। मेरे यहाँ हमेशा हमें बहुत सारे जब शोज भी चल रहे होते हैं, देख रही होती हूँ, तो हमारे माशरे में जो ये रुझान बढ़ता जा रहा है ना, छीन लेने का, लूट लेने का, नुकसान किसी का होगा, गाड़ी किसी की जला देने का, आपने अपनी तकलीफ को बयान किस तरह करना है ये किसी ने नहीं देखना, ठीक है। और फिर हम हर चीज भी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। माना कि हुकूमत की गफलत है, माना उस इलाके को फौरी तौर पे कॉर्डन ऑफ करवाना चाहिए, इतना बड़ा एरिया को करना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये हमारे लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेट्रोल को जमा करके कितने दिन चला लेंगे। मतलब अपने थैलियों में लोगों को मैंने देखा है भर रहे, अब थैलियों में वो पेट्रोल है, वो खाने का तेल थोड़ी है, आप क्या कर लेंगे उसको। ये जो गुर्बत है ना, मैं इसमें देखे ना, उनको तो बेचारों को इस काम की सजा मिल गई ना चाहते, मासूम ही लोग बेचारे, वो क्या कर लेते आपसे, उनको क्या मिली? मैं कहती हूँ उनको कुछ नहीं मिली, वो तो जल के खत्म होके मर भी गए। मिली उनके पीछे रोने वालों को। अगर घर का एक कफील होगा तो मिली उन 6-7 बच्चों को जो एक कमाने वाला था, मिली तो उनके घर वालों को असल में सजा है। आप ये देखें, बिल्कुल नहीं मिली। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि उनको उस खतरे का एहसास नहीं होगा। ये खतरे में रहकर वो ये इसको प्रिविलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? आज इसलिए कर रहे थे। सॉरी आपकी बस बात एक काट रहा हूँ, हमने हुकूमत का भी जिक्र कर दिया इसलिए कि जिस हुकूमत के दौर में पीने का साफ पानी ना मिल रहा हो लोगों को, जिस हुकूमत के दौर में लोगों के घर के बाहर गटर उबल रहे हो, जहाँ लोगों को दिन भर 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से गुजारा करना पड़ रहा, वहाँ लोगों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि लोग जो सेम तरीके से सोचें, How is it possible, रज़ा भाई बिल्कुल सही कह रहे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सीरियसली बता दूं, ब्रेक पे जा रहे कि हम लोग ये कोई 9 से 11 वाला शो नहीं कर रहे। ये तो बात से बात निकली है तो रज़ा भाई ने ये बात बोल दी। ये एक रमजान ट्रांसमिशन ही है और अभी हम इनकी ही हल्की फुल्की बातों में इनके रोजे के बारे में जानेंगे, इनकी इफ्तार के बारे में जानेंगे और इनके जो अपने पहला रोजा इन्होंने रखा उसके बारे में जानेंगे। कुछ हम लाइट, लेकिन क्योंकि बात ऐसी हुई थी तो बात से बात निकलती है तो दूर तक हो जाएगी। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। रमजान हमारा, रमजान हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं जनाब, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है अलमास, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और आपने हमेशा हमारे ट्रांसमिशन में कम से कम इस ट्रांसमिशन में 4 से 5 बार तो ज़रूर अलमास को देखा होगा। आवाज़ प्यारी तो हम कहते हैं अलमास ज़रा आना जाना लगा रहता है, तो प्लीज़ अलमास हदिया नात आप ज़ही मुक़द्दर पेश करना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रे, बिछाओ पलके, अदब का ज़ही मुक़द्दर ये कौन से कफ़न लपेटे चला गए उल्फ़त के रास्ते पर। ये चला गए उल्फ़त के रास्ते पर, और फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। ज़ही मुक़द्दर ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर। ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर, और पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया। ज़ही मुक़द्दर। और ये शेर आप सबकी जानिब से पेश करूंगी, क्योंकि हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मरने से पहले एक बार मदीने की ज़ियारत करवा दे। ये कहना आका बहुत से आशिक़ तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका ये बहुत से आशिक़ तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, और बुलावे के मुंतज़िर गए, लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूरे